वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम अल्केन्स की रिएक्टिविटी और रिएक्शंस के हवाले से बात करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। ऑल ऑफ अस नो कि हमारे पास अल्केन्स नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। सो इनके अंदर किसी भी जगह पर कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव एंड मौजूद नहीं है। नाउ कीप इन माइंड कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट्स यूजुअली इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जो मॉलिक्यूल की नेगेटिव साइड पे अटैक करते हैं, जहाँ हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट्स यूजुअली न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जो मॉलिक्यूल की पॉजिटिव साइड पे अटैक करते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जब एक मॉलिक्यूल पे अटैक करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल में या तो डबल बॉन्ड होगा या तो सिंगल बॉन्ड। तो अब यूजुअली डबल बॉन्ड्स के ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं तो ये एडिशन करते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड के अंदर एडिशन पॉसिबल है। और जब सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल्स या न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट अल्केन्स, तो अल्केन्स हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। इनमें किसी भी जगह पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं है। नाउ इसकी वजह से हमारे पास अल्केन्स के ऊपर ना तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है ना तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इसलिए हम अल्केन्स को कहते हैं कि दे आर इनर्ट कंपाउंड्स। ये रिएक्टिव नहीं है, बहुत कम रिएक्टिव या इनर्ट कंपाउंड्स हैं। नाउ अगर अल्केन पे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या कोई एसिड बेस अटैक नहीं कर सकता तो अल्केन्स के ऊपर ऐसी क्या चीज़ है जो अटैक करेगी। सो हमने बेसिक्स में पढ़ा कि हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड रेडिकल्स। नाउ रेडिकल्स का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है और इसका लास्ट शेल कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास रेडिकल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं ड्यू टू देयर इनकम्प्लीट लास्ट शेल एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो रेडिकल्स की कोशिश होती है कि इनको जो भी मॉलिक्यूल मिले उसके ऊपर ये अटैक कर दें और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएं ताकि अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा किया जा सके, क्योंकि इनका लास्ट शेल कंप्लीट नहीं है। सो अगर अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स के ऊपर और तो कोई चीज़ अटैक नहीं करती, लेकिन रेडिकल अटैक्स एन अल्केन। नाउ जब रेडिकल अल्केन के ऊपर अटैक करता है तो ये अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है और ख़ुद हाइड्रोजन की जगह आकर अटैच हो जाता है। सो इन दिस वे हमारे पास अल्केन्स रिएक्ट करती हैं। सो अल्केन्स के जो मेजर रिएक्शंस हमें मिलते हैं वो हैं रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाउ यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा। हर क्लास ऑफ कंपाउंड के कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो उस क्लास ऑफ कंपाउंड के स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं। जिस तरह रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमें मोस्टली अल्केन्स में देखने को मिलती है, तो इसलिए हम रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि ये अल्केन्स के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं या अल्केन्स के मेजर रिएक्शंस हैं। नाउ इसके अलावा कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो आपको तकरीबन सारी क्लासेस में देखने को मिलते हैं और वो कॉमन रिएक्शंस होते हैं। जिस तरह अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स में हमारे पास ऑक्सीडेशन हो सकती है, लेकिन ऑक्सीडेशन बाकी भी तकरीबन सारी क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स में हो सकती है। सो इन द रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स वी विल बी स्टडीइंग रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस।